ये लिस्ट में है, आरएसईओ तक नहीं पहुंचा रहा है। लालू जी पहुंचा रहे हैं, करे दे दो राम दिला दो राम, ले लेने वाला सीताराम वाला हाल में रहिए, जो होगा मर्जी, देंगे नहीं तो नहीं देंगे। लालू जी चुनाव प्रचार में सक्रियता के साथ स्वस्थ तरीके से काम करें, यह हमारी अपेक्षा जरूर है, क्योंकि महागठबंधन घटक दल के सुप्रीमो वही हैं, मेरी भूमि है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूर्णिया कोई छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे जरूर, क्योंकि जो वचन के ही पक्का है, बोल दिया तो कायम रहेंगे। हवाला राजनीति में कौन है, न दूल्हा कौन है, पते नहीं है, और न नीति है न नीयत है। तो हमको नहीं लगता कि इन लोग के पक्ष में कहीं मतदान होना। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। होली के त्यौहार खत्म होते ही अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुट गई है। हालांकि अब सीट शेयरिंग को लेकर के भी खूब बवाल मचा हुआ है बिहार में। एक तरफ जहां एनडीए के सीट पर जो है कहीं न कहीं सहयोगी दल में ही रार देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में भी वैसे प्रत्याशी का चयन किया जा रहा है जो कि एनडीए के प्रत्याशियों को मात दे सके। इस बार का जो चुनाव है वो आर पार का चुनाव है। हमारे साथ कई विषय पर बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नीरज कुमार। क्या लग रहा है, एक तरफ आपके प्रत्याशी मुंगेर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की ही ओर से जो है प्रत्याशी अब मैदान में उतर चुके हैं, तो क्या क्या है, क्या स्ट्रेटजी है? एनडीए गठबंधन के घटक दलों में कहीं अंतर विरोध नहीं है। कोई भी व्यक्ति उम्मीदवारी दाखिल कर सकता है, उसको अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अधिकार प्राप्त है। दूसरी तरफ महागठबंधन के घटक दलों में अब तक सहमति नहीं बन पाई है। अब हालात यह है महागठबंधन का कि होली गुजर गया, आई अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा कार्यालय है, सदाकत आश्रम राष्ट्रीय पार्टी है। और जैसे रेल में रिजर्वेशन नहीं होता है तो आरएससी और वेटिंग लिस्ट होता है, तो ये अभी वेटिंग लिस्ट में है, आरएसईओ तक नहीं पहुंचा रहा है। लालू जी पहुंचा रहे हैं, करे दे दो राम दिला दो राम, ले लेने वाला सीताराम वाला हाल में रहिए, जो होगा मर्जी, देंगे नहीं तो नहीं देंगे। अब बताइए, आई लोग का जमीरे खत्म हो गया, जबकि 2019 में एक सीट ही जीते थे, मैंने राजद 0 पर आउट हो गया था। बताइए, विभिन्न राज्यों में सरकार है, सीपीआई सीपीएम की सरकार है केरला में, आई लोग हो गया राजनीति बीपीएल और हो गए एपीएल। ये तो दया के पात्र बना दिया। खैर उनका अंदरूनी मामला है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। थोड़ा साफ करने की रणनीति बना रहे लालू प्रसाद एकदम यादव। एकदम एकदम सुपड़ा साफ। लालू जी से हमें ये मैंने भगवान से अनुरोध करेंगे कि लालू जी स्वस्थ रहें और चुनाव प्रचार में एकदम सक्रिय भूमिका अदा करें। लेकिन आप लोगों के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है? अब तो 4 जून को ना पता चलेगा भाई। लालू जी चुनाव प्रचार में सक्रियता के साथ स्वस्थ तरीके से काम करें, यह हमारी अपेक्षा जरूर है, क्योंकि महागठबंधन घटक दल के सुप्रीमो वही हैं। बिहार में देखा जाए तो इन दिनों चुनाव के पहले ही एक पार्टी दूसरे पार्टी में विलय करने की प्रक्रिया चल रही है। एक नेता दूसरे दल में अब सदस्यता लेने की होड़ मची हुई है। ऐसे में पप्पू यादव एक ऐसे नेता बन करके रह गए जिन्होंने बहुत कोशिश की कि हमें शायद कोई ऐसा एक सीट मिल जाए जिसपे हम जो है अपने स्वतंत्रता पूर्वक जो है चुनाव लड़ सके, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए अब एक जो है मुश्किल खड़ा हो गया है। मधेपुरा सीट को लेकर के रार मचा, आप ही के पार्टी से गई हुई है बीमा भारती और वह चुनाव लड़ रही है, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, माननीय पप्पू यादव जी अब माननीय रंजीता रंजन जी एक पार्टी में चल गए, इसके लिए बधाई। ये अलग अलग राजनीति का दुकान चलाने से कोई फायदा नहीं था, पहला। दूसरा, रात में माननीय लालू प्रसाद जी से उन्होंने मुलाकात किया। अब लालू जी ने उनको क्या आश्वासन दिया नहीं दिया, ये तो वही बता सकते हैं। बीमा भारती जी को उम्मीदवार बनाने की बात मीडिया में आ रही है, तो लालू जी ने धोखा दिया या लालू जी क्या आश्वासन दिए थे, ये तो उन्हीं दोनों के बीच का मामला है। लेकिन अब पप्पू यादव जी को खोने के लिए क्या बचा हुआ है? इनको खुल के बोलना चाहिए कि क्या बात हुई थी। और इन्होंने कहा है कि पूर्णिया मेरी भूमि है, तो हम उम्मीद करते हैं कि पूर्णिया कोई छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे जरूर, क्योंकि जो वचन के ही पक्का है, बोल दिया तो कायम रहेंगे, दाएं बाएं नहीं जाएंगे। बीमा भारती का क्या होगा? बीमा भारती वो भी लड़ेंगी। बात नहीं सुने उनकी, आप उनके नहीं दर्द को नहीं नहीं समझ नहीं नहीं, पाए, तो बेचारे क्या करती अरे हैं? वो तो सरकारें को अपदस्थ कर रही थी, इसलिए वो तो अपने घर में चली गई, ठीक है। वो तो अपने घर में, राजनीति के घर में चली गई, वो तो सरकारें को अपदस्थ कर रही थी। वो आपकी हिस्सा नहीं थी?
ना हमारे हिसाब तो संतोष कुशवाहा है, एमपी है, 14 में जीते, 19 में जीते। ये तो हमारे यहाँ पहले ही हो गया था कि सरकारें गिरा रही थी। एक यह भी है कि इन दिनों एनडीए में देखा जाए तो जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन किया गया है उस पर तमाम जो है अटकलों का बाजार अब शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि आपके सांसदों पर जो वर्तमान में हैं उन पर मुश्किलें खड़ा हो सकता है, इसलिए क्योंकि वो जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं किए हैं। ऐसे में आपके जो विपक्ष में जो प्रत्याशी होंगे उन पर लोग का ज़्यादा फोकस, ऐसा है क्या? सच अरे है? ये सब चीज़ 4 जून को पता चलेगा, ये सब अभी कुछ पता नहीं चलेगा। अभी लोकसभा चुनाव में केंद्र की नीतियों पर चुनाव होता है, सरकार बनाना बिगाड़ना। तो ये बताइए नहीं, ये महागठबंधन में सीट के बंटवारे नहीं हुआ, न इसका सहवाला राजनीति में कौन है, न दूल्हा कौन है, पते नहीं है, और न नीति है न नीयत है। तो हमको नहीं लगता कि इन लोग के पक्ष में कहीं मतदान होना है। तो आपके लिए भी वही चीज है, सेम मैदान में दो ललन है तो कौन ललन हे चुना जाएगा? मुकामा में कहीं कोई मुंगेर में कोई लड़ाई है? पोलिंग एजेंट मिलेगा सब बूथ पर। हम निर्दलीय लड़ेंगे तो हमको मिलेगा? अरे हम लोग जानते हैं, हम लोग चुनाव राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। तो कौन ललन में कौन ललन जीतेंगे? अरे भाई ये तो सर्वविदित है, जो जनता दल यू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वर्तमान सांसद वो जीतेंगे। पोलिंग एजेंट मैं बोल रहा हूँ, मैं भी लड़ूंगा तो पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा पूरे लोकसभा में, कहाँ से मिल जाएगा भाई? दल के आधार पर चुनाव होता है, हमको कोई जानता है इसके चलते पर 1% वोट मिलता है, 2%, हमारे व्यक्तित्व पर मिलेगा 2%, 3%। हम सब जगह पोलिंग एजेंट कहाँ से खोज के ला देंगे? ये संभव है? और जरा कोई बतावे तो, जो चुनाव लड़ने वाला है निर्दलीय, जरा बता दे कि हम पोलिंग एजेंट हर बूथ पर, और समय ले 48 घंटा का, 72 घंटा का, 96 घंटा का, कि हम पोलिंग एजेंट ला देंगे? सब कुछ मानने के लिए ठीक है, लेकिन क्या लगता है कि ऐसे में बीजेपी को इस तरह से आपके प्रत्याशियों के खिलाफ ना करना ना चाहिए था? ये बीजेपी में कितना दिन से हैं? बीजेपी पार्टी है ना, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं चुनाव में। तो आपको नहीं लग रहा कि उससे आप लोगों की दिक्कत होगी, ना ना परेशानी होगी? कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा, कोई दिक्कत नहीं, 1 वे ट्रैफिक है। ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत दुश्मनी साधने के लिए भी? व्यक्तिगत दुश्मनी क्या राजनीति में होता है? राजनीति में राजनीतिक सवाल होता है। मनुष्य को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हम ही हैं तब पृथ्वी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।